हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मन। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ह्यूमन बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं और ये नर्वस सिस्टम के एक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं चलिए अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं और समझते हैं साइनेप्स को। साइनेप्स वो जंक्शन होता है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। जब एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक ले जाता है। एक न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, सेल बॉडी। ये न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। इससे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल होती है। न्यूरॉन के सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है जो टिपिकल सेल ऑर्गेनेल्स और कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज को कंटेन करता है, जिन्हें निसल्स ग्रैन्यूल कहते हैं। सेकेंड है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के छोटे ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सिग्नल को रिसीव करते हैं और सेल बॉडी तक ले जाते हैं। थर्ड है एक्सॉन। एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है जिसका डिस्टल एंड ब्रांच होता है। हर ब्रांच का एंड एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे साइनेप्टिक नोब कहते हैं। साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जो केमिकल को स्टोर करते हैं, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। एक्सॉन 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। फर्स्ट, माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स के एक्सॉन स्वान सेल से कवर होते हैं जो एक्सॉन के अराउंड एक माइलिन शीट बनाते हैं। जो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच जो गैप होते हैं उन्हें नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। माइलेटेड नर्व फाइबर स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में पाए जाते हैं। नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर में स्वान सेल्स तो होते हैं, लेकिन ये एक्सॉन के अराउंड माइलिन शीट नहीं बनाते। ये नर्व्स ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स को उनके एक्सॉन और डेंड्राइट्स के नंबर के बेसिस पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर, इन न्यूरॉन में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है जो सेल बॉडी से निकलता है और बाद में 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। एक ब्रांच डेंड्राइट की तरफ काम करता है और दूसरा एक्सॉन की तरफ। एग्जाम्पल है, यूनिपोलर न्यूरॉन्स ज़्यादातर एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, खासकर वर्टिब्रेट्स के अंदर। फंक्शन, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड है बाइपोलर न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर है इसका, बाइपोलर न्यूरॉन्स में 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स, जो सेल बॉडी के अपोजिट पोल से निकलते हैं। एग्जाम्पल है इसका, रेटिना ऑफ आइज, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम और इनर ईयर में पाए जाते हैं। फंक्शंस, ये न्यूरॉन स्पेशलाइज्ड होते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन जैसे साइट और स्मेल को ट्रांसमिट करने के लिए। थर्ड है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के पास एक एक्सॉन होता है और मल्टीपल डेंड्राइट्स होते हैं जो सेल बॉडी से निकलते हैं। एग्जाम्पल है, ये सबसे कॉमन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। फंक्शन, इनका काम मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और इंटीग्रेट करना होता है। ये न्यूरॉन्स न्यूरल सिग्नल्स के इंटीग्रेशन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। न्यूरॉन्स का काम सिर्फ सिग्नल ट्रांसमिशन तक सीमित नहीं है। जब कोई न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तब कॉम्प्लेक्स फंक्शन जैसे मेमोरी, लर्निंग और मसल्स कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होते हैं।
यही न्यूरॉन्स के रिमार्केबल फंक्शन है जो हमें सोचने, समझने और रिएक्ट करने में मदद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ नौ इम्पल्सेस के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कैसे ये इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे ट्रैवल करता है। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।